अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने को बहुत सी होती हैं, लेकिन तीन इश्यूज़ जो हैं, एक तो बड़ी बड़ी कौम को मुबारक है। DGISPR ने ट्वीट में पूरी कौम को बताया फतेह 1 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है, जो 140 किलोमीटर तक वॉर हेडेड ले जाने के लिए बड़ा करामत साबित होगा। और ये वेपन सिस्टम जो है ना, ये पाकिस्तान आर्मी की जो कैपेबिलिटी को है टारगेट इंडिकेटर में बहुत फ़ायदा देगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तानी फ़ौज की। और जिस तेज़ी से जदीद टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और दुश्मनों को नाको चने चुभवाने की तैयारियाँ कर रहा है, वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ हमारे 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान फ़ौज को और उसको एक ख़ास तबका फ़िक्र जो सो कॉल्ड लिबरल है, उसमें इस वक्त शामिल हो चुके हुए हैं। हैरानों के मौलाना फजलुर रहमान फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं, मरीम नवाज साहिबा या उसके अंदर कुछ लोग तो ये शामिल थे सारे काम के लिए, लेकिन अब ये लोग भी शामिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी मुबारक है कौम को। दूसरा इशू चीफ जस्टिस साहब के पास एक कानून साजी के हवाले से मामला था, और तीसरा 2 फिंगर टेस्ट और हायमन टेस्ट के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तारीखी फ़ैसला है, उस पर बात करनी है। पहले ये बता दें, ये KPK जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट एक्ट के रिटायरमेंट की उम्र के मतलब केस का समा के हवाले से था। और सरकारी मुलाजमीन के वकील का कहना था कि सिविल सर्वेंट एक्ट में रिटायर की उम्र 55 साल कम कर दी गई है। 25 साल की सर्विस की रिटायरमेंट का कानून ख़त्म कर दिया गया। यानी वो फ़र्ज़ करें, अगर एक बंदा कोई फ़र्ज़ करें 35 साल की एज में आता है, तो 25 साल सर्विस अगर वो करता है तो 60 साल एज है। तो ये बुनियादी तौर पर कहना ये था। और इस पर जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा कि जब रोटी पक चुकी हो तो पूछना बेकार है कि आटा कहाँ से आया। असेंबली की कार्रवाई पर अगर इसको एतराज़ है तो असेंबली में जाकर शिकायत करे। और ये बड़ा, और ये जो लफ्ज़ कह रहे थे ना कि कानून साजी कर दिया और सुना नहीं गया, ये नई दफ़ा नई फॉर्मुलेशन में सुन रहा हूँ। वकील साहब ने जो लफ्ज़ कह दिया है, कानून साजी में कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है इस बात से कि आम आदमी को सुनना है। ये आर्टिकल राइट टू फेयर ट्रायल, या आप कहें कि ऑडियो ऑल्टरम पाल्टरम, भाई अदालती फैसलों में तो होता है, यहाँ नहीं होता। और यही जस्टिस फैसला साहब ने कहा कि कानून साजी में किसी का मौक़िफ़ सुनने का तसव्वुर नहीं है। जब गवर्नर के दस्तखत हो गए तो मामला ख़त्म हो गया, और सिर्फ चंद सिविल सर्वेंट के तहफ़्फ़ुज़ात पर कानून गलत करार नहीं दिया जा सकता, और सिर्फ वज़ाहतों से कानून चैलेंज नहीं होते। कानून बनाना हुकूमत का काम है, अदालतें अमल दरामद करती हैं। कानून आइन के तहत बनता है, रूल्स ऑफ बिजनेस से नहीं। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है। और ये फ़ैसला कलअदम करार करते हुए मामला दोबारा भेज दिया है पेशावर हाई कोर्ट को कि उसको अरसे 9 दोबारा इसकी हेयरिंग करके फ़ैसला सुना है। तीसरी बात जो मैंने बड़ी क्रेडिट देना है जस्टिस आयशा मलिक साहब को, बड़ा पुराना कानून था 2 फिंगर टेस्ट। ये रेप के केसेस में के हवाले से बड़ा वाज़ेह तौर पर 30 सफ़ों पर ये फ़ैसला मुश्तमिल है, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। और टाइटल इसका है सदफ़ एजाज़ अज़ीज़ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। 2 रिटें थी। एक रिट थी 13,537 2020, और दूसरी है रेट पटिशन 27,421 2020। 5 मार्च 2020, 30 जून, 11 सितंबर, 14 अक्टूबर और 10-11 नवंबर को इसकी समाअत हुई। और अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बड़ी तफसील में सुना। बहुत से लोगों को था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सुना, सर्जन मेडिकल लीगल पंजाब को सुना, और बहुत से लोगों को 2020 की गाइडलाइंस का जिक्र हुआ। और अदालत ने जो मैंने फ़ैसला जो बताना है, देखें ये वैसे तो बड़ी ज़्यादती है। आर्टिकल 14 जो है क्वालिटी टू लाइफ, इज़्ज़त नफ्स, उन सब चीज़ों को सामने रख कर देखा जाए तो ये 2 फिंगर टेस्ट ये रेप के कॉन्टेक्स्ट में, अब मैं नहीं जिक्र करना चाहता, बच्चों ने भी सुनना होता है कई में, ये कि यानी आप उंगलियों से ये नापने लगे हैं वर्जिनिटी, कमारापन,
ये तो ज़्यादती है। ठीक है, लेडी डॉक्टर करती होंगी अपने में। तो लेटेस्ट हम आगे जा चुके हैं, साइंस बहुत आगे तरक्की कर चुकी है। DNA टेस्ट और सीमेन वगैरह लेकर, और उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये चूँकि टेस्ट चल रहा था, हमारी अदालतों में भी आ रहा था, लेकिन किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया इस हवाले से कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 9 या बाकी आइनी प्रोविजंस के ख़िलाफ़ है। अदालत का फ़ैसला पैरा 33 में है, अंग्रेज़ी में है। चलें, बेहतर यही होता है कि वो पढ़ दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है उस लैंग्वेज में। These petitions are allowed. It is declared that two-finger test and the hymen test carried out for the purpose of ascertaining the virginity of a female victim of a rape or sexual abuse is unscientific, having no medical basis. Therefore, it has no forensic value in cases of sexual violence. Sexual violence के हवाले से 2-finger test और hymen test जो किया जाता है, वो कह दिया कि कमारेपन को नापने के लिए ये अनसाइंटिफिक है, साइंस के ख़िलाफ़ है, उसकी फोरेंसिक वैल्यू कोई नहीं है। और ये अदालत ने डिक्लेयर कर दिया और दोबारा फर्दर डिक्लेयर दैट वर्जिनिटी टेस्ट ऑफेंड द पर्सनल डिग्निटी ऑफ अ फैमिली फीमेल विक्टिम एंड देयरफॉर इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ, जिंदगी से, एंड राइट टू डिग्निटी एनश्राइंड इन आर्टिकल 9 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 9 और 14 राइट टू लाइफ की बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ 14 की बात है, ये उससे भी मुतसादम है। इट्स ऑल्सो डिक्लेयर दैट वर्जिनिटी टेस्ट आर डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द फीमेल विक्टिम एज दे आर कैरिड आउट on the basis of their gender, therefore offend article 25 of the constitution। और अदालत ने कहा मैं इस आर्गूमेंट से शायद इत्तेफाक ना करूं। आर्टिकल 25 ये जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, औरतों के हवाले से ज़्यादा कानून साजी हो सकती है। बहरहाल ये अपना एक ओपिनियन है, मेरा इस ओपिनियन इस जो सब क्लास 3 के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि ये शायद एक्सट्रेनियस है। जब बहरहाल चैलेंज मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट पंजाब या कोई और इसको चैलेंज करेगा, लेकिन ये आर्टिकल 25 के कॉन्टेक्स्ट में तो शायद फिट और ना हो, लेकिन अदालत ने कहा है कि आर्टिकल 25 डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, ये भी कह दिया। कॉन्सिक्वेंटली टू द एक्सटेंट दैट 2020 की जो गाइडलाइंस हैं और SOPs हैं और 2015 की इंस्ट्रक्शंस मैंडेट द 2-finger टेस्ट और द हाइमन टेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining the virginity of the victim are declared to be illegal and against the constitution, and federal provincial government should take necessary steps to ensure that virginity tests are not carried out in medical legal examination of victims of rape and sexual अब्यूज़। वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को रोक दिया है, कह दिया है कि इस तरह के टेस्ट वर्जिनिटी के हवाले से 2-finger टेस्ट या हाइमन टेस्ट तो सारा गाइडलाइन को सामने रखते हुए ये कह दिया कि ये ना किया जाए। इसी तरह द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड डिवाइस अप्रोप्रिएट मेडिको लीगल प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस along with standard operating procedures in line with international practice that recognize and manage sensitivity, the care of the victim of sexual violence. This include regular training and awareness program so that all stakeholders should understand that virginity tests have no clinical or forensic value. Approved for reporting भी किया कोई साइंस यानी अवेयरनेस के हवाले, ये अदालत ने अच्छा फैसला है। बहरहाल मैं तो इसको अच्छा और तारीख साथ फैसला करार दूंगा। कम से कम हम साइंटिफिक बुनियादों पर और बाकी चीज़ों पर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह के टेस्ट जो है ना, ये मजाक भी नहीं कह सकता। बहरहाल चूँकि पुराना एक निज़ाम चला रहे हैं, हम बहुत आगे जा चुके हैं, फोरेंसिक करने के बहुत तरीके हैं। वैसे तो कुरान मजीद में शहादतों के हवाले से वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ है, वो शहादतों का निज़ाम भी हमारे सामने मौजूद है और चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं। तो इस तरह के ये टेस्ट जो है ना, ये डिग्निटी ऑफ वुमेन या बाकी आप लोगों को आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ के सामने रखते अगर आप देंगे तो ये वैसे ही ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ का ख़िलाफ़ है, बल्कि आईन पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ प्रोविजंस अगर आप ले लें उनके भी ख़िलाफ़ है। और ये जिस तरह कैरियर हो रहे थे, किसी ने उठाया नहीं मामला, लेकिन जिन वकला ने ये मामला उठाया वो तारीफ़ के मुस्तहिक़ है। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था, मफाद आमा का मामला था, और ये जस्टिस आयशा मलिक के पास आना और उनका इस पर फ़ैसला देना, और काफ़ी लंबी इस पर हेयरिंग्स हुई हैं और काफ़ी अदालत की मुआवनत की, बहुत से लोग इसके अंदर मौजूद थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, डेप्यूटी हमारे दोस्त इश्तियाक अहमद ख़ान, उन्होंने भी इसकी मुखालफत नहीं की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, और उसके अलावा लॉ ऑफिसर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स से मौजूद थे लोग, और डिप्टी डायरेक्टर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से मौजूद थे लोग। यानी ये कई लोग जो वहाँ पर अदालत के अंदर मौजूद रहे, अदालत की बाकायदा मुआवनत की इस हवाले से, ताकि ये एक फ़ैसला आ सके। और अब चूँकि ये फ़ैसला नाफिजुल अमल हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि इसको कोई चैलेंज करता है, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है तो वो एक अलहदा मामला है।
सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहती है वो बड़ा मुश्किल है। मैं इसमें बड़ा कम रूम देख रहा हूँ इस फैसले को। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।